चलिए, तो लास्ट क्लास में अपना कुछ पोर्शन था यार, हमने शुरू तो किया था। एक सेकेंड, स्पॉटलाइट कर लेते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में अपना कुछ पोर्शन था, हमने शुरू तो किया था, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाए थे। आज देखते हैं कोई नया तो नहीं है। पुनीत है, तरुण है, रजत, क्या हाल चाल भाई? कार्तिक, एकता, ओम, चलो ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास का एक बार देखते हुए आगे बढ़ते हैं यार। हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला हिस्सा समझ लिया था, रेस्ट्रिक्टेड रेंज वाला हिस्सा हम लोग एकदम समझ के बैठ गए थे। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं यार किस पे? ग्राफ्स पे। ठीक है, किस पे के भाई? होगा क्या अगर आगे कुछ चीजें आ जाती हैं, क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर और क्या क्या इसका एनालिसिस है जो हमें नहीं पता है, वो हम लोग करना चाहते हैं इस केस में। ठीक है, तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सब लोग कॉपी में, फटाफट कॉपी उठाओ। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज हम शीट से कुछ क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करेंगे। हेडिंग लिखो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें से काफी चीजें हम कंक्लूड कर चुके हैं यार, इसमें से ऑलरेडी हम लोग कुछ चीजें कंक्लूड कर चुके हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लिखो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्या मतलब है साइन का यार? ठीक है, तो देखो बेटा, क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? बी एक्स प्लस सी एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट is equal to y coordinate of point on parabola y is equals to ax square plus bx plus c whose x coordinate is x naught. Hence, if the point lies above the x-axis from x is equals to x naught, if x naught is greater than 0 and vice versa. ये मैं समझा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? देखो यार, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला है ना? अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप देखना चाहते हो। अब मान लेते हैं यार, एक एग्जांपल उठाते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा ये कि एक्स स्क्वायर मैंने माइनस 5x प्लस 6 लिया। यही ग्राफ हम प्लॉट करते हुए आ रहे हैं कई दिनों से। तो हमने क्या किया? ये आ गया आपका भैया, क्या आ गया? ये देखो, ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो गई? ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स पता है, विच इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये अपने को फैक्टर्स पता है। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 2,0 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 3,0। ये भी निकल के आ गया। अब साइन का क्या मतलब है? देखो बेटा, साइन मतलब ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट मींस एफ एक्स। ये अपना कितना हो गया? x हो गया यार। अब आप बोलोगे सर साइन अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां से एक नया कलर ले लेते हैं और इसे 3 अलग हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा हमने 2 के लेफ्ट साइड वाला रखा, अभी मैं इसको डॉटेड लाइन में भी कन्वर्ट कर दूंगा। दूसरा हिस्सा हमने 3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला रखा। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी तरीके से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्यों ये डॉटेड लाइन बना दी है? क्योंकि एक्चुअली फिजिकली कोई लाइन तो है ही नहीं अपने पास में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप मुझे बताओ जरा कि ये 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का कैसा साइन है, इस ड्यूरेशन में फंक्शन का कैसा साइन है, और 3 के राइट साइड में फंक्शन का कैसा साइन है। अब आप मुझसे बोलोगे सर 2 का लेफ्ट साइड का क्या मतलब है? मैं बोलूंगा यहां पे देखो, येलो लाइन जो है ये आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब येलो लाइन आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी वो येलो लाइन पे लाई करेगी। एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू। दैट मींस अगर मैं यहां पे पॉइंट उठा लू, कोई भी 1.9 उठा लिया, तो उसके लिए अपने को ये वैल्यू मिल रही होगी। अगर मैं 1.8 उठा लू तो मान लेता है कि ये वैल्यू मिल रही है। 1.7 के लिए मान लेता है ये वैल्यू मिल रही है। इसके लिए ये वैल्यू मिल रही है। 1 के लिए ये वैल्यू मिल रही है। 0 पे कुछ वैल्यू मिल रही होगी। तो 2 से पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो जो आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना बेटा, वो एक्स एक्सिस से क्या है? ऊपर है। और जब भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, तो हम बोल देते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 0। मतलब y की वैल्यू आप देखो इस एक्सिस पे मिलेगी आपको, एक्स एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट पे, दैट इज fx greater than 0 for x belongs to -infinity to 2। ठीक है, इतना पोर्शन हमने क्लियरली आपको बोल दिया। अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो यहां 2 पे क्लोज कर सकता हूं।
ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? अगर समझ में आई तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो जल्दी। हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को आ गया सर। कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होना है। ठीक है, अगर आप जेई क्रैक करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट है आपका एक्टिवनेस होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, रोते रोते सर ये नहीं। माइनस नहीं होगा, नीचे भी तो जा रही है वैल्यू एक्स के। अरे टू से पीछे तो देख लड़के, टू से नहीं सर, बीच वाली। अभी बीच वाले पे तो आए ही नहीं हम, टू से पीछे वाले अच्छा पे चल ओके रहा है ओके। अभी मामला। ठीक है ना? उसके लिए पॉजिटिव। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं यार, ये देखो एफ एक्स मेरा, अब एफ एक्स को ध्यान से देखो, इस जोन के लिए बात करने जा रहा हूं मैं। 2 to 3 बताओ जल्दी, 2 to 3 में आपका एक्स एक्सिस, सॉरी आपका ग्राफ जो है वो क्या चल रहा है बेटा, कहां से कहां तक चल रहा है? नेगेटिव पार्ट में चल रहा है। नेगेटिव का मतलब वो एक्स एक्सिस से नीचे है। मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पे चूज करूंगा तो उसके लिए वाई की वैल्यू मुझे इस एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। मतलब ये येलो पार्ट आपका एक्स एक्सिस से नीचे है, और जिस भी ग्राफ का येलो पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे होता है वो ग्राफ क्या देता है? वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं 2 से 3 के बीच में मान लेते 2.2 वैल्यू ले लूं और उसे उठा के फंक्शन में डाल दूं तो 2.2 आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। दैट मींस ये हो गया आपका लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया? 2,3। बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 2 से लेके 3 नहीं तक ये सर। पूरा का पूरा पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे है। मेरे जितनी एनर्जी आपको मेंटेन करनी है बेटा, एक्स एक्सिस से नीचे है। और अगर एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो ग्राफ कैसी वैल्यू देता है? नेगेटिव। कैसी वैल्यू देता है? नेगेटिव। चलिए, अगर इतनी बात सबको समझ में आई तो जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं डाउट में पूरा टाइम दूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट पर प्रॉपर समझाना चाहता हूं, उस पर आप ध्यान से देखना। अगर मैं फिर से आपसे बोलूं कि मेरा एफ एक्स जो है 3 से आगे, ये इंटरवल, ये जो ब्लू लाइन बनाई है वो यही बताती है। इसके बीच का जोन बता दिया, लेफ्ट बता दिया, राइट बता दिया। राइट में देखो आप, राइट में 3 के राइट में, 3 के राइट में बताओ वैल्यू कैसी है? कैसी वैल्यू है? हमेशा आपका किसको देखना है? आपको ग्राफ को देखना है। येलो ग्राफ है आपका, येलो वाली लाइन, वो हमेशा एक्स एक्सिस से कैसा आ रहा है? ऊपर आ रहा है। और जो भी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव। ऊपर आता है वो कैसा हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। वेरी नाइस यार। और यहां से हो जाएगा 3 से लेके इंफिनिटी। तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ ग्राफ, कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 2 आऊंगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर मैं 3 से आगे जाऊंगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर मैं 2 से 3 के बीच में जाऊंगा तो मेरा एफ एक्स लेस देन 0। मैं चाहूं तो इसे पीस वाइज डेफिनेशन में लिख सकता हूं, और वो पीस वाइज डेफिनेशन मेरी इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। एक साथ लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 वाले पार्ट को, एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, एंड एफ एक्स जो है मेरा वो लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा? ओपन इंटरवल 2 to 3। आप बोलोगे सर 0 के बराबर कहां होगा? तो 2 and 3 पे। तो अगर थर्ड ब्रांच भी लिखना चाहूं मैं इसको तो आपको बोल सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? 2,3। इस पे यार एक बात बताओ, यहां मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, मतलब ये वाला ब्रैकेट लगाया, यहां पे भी ओपन लगाया, यहां करली क्यों लगा दिया? करली क्यों लगा दिया? कोई जवाब देगा? अरे करली स्ट्रिंग को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो पैरेंथेसिस है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना बेटा, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट मतलब सेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 2 and 3 at the value of 2, when you substitute x is equals to 2, your functional value will be 0. When you substitute x is equals to 3, your functional value would be 0. But this parenthesis will represent the interval. That means it doesn't include 2 and 3, but it includes the interval between 2 and 3. That means there are a lot of that. You can say that infinite values lies in between 2 to 3. So all these values comes under the category of this part. सेम तरीके से माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी वाले सेक्शन में हमने ग्रेटर देन 0 किया है। बताओ बच्चे, कोई भी ऐसा आदमी है जिसको ये बात समझ में ना आई हो? यही सब कुछ जो है ये बोल रहा है कि आप कोई भी पॉइंट चूज करो, 2 से लेफ्ट में उसकी वैल्यू उठा के डालो इसके अंदर, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो उस सेक्शन में ये ग्रेटर देन 0 है तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 2 से 3 के बीच में बात करेंगे तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगा, और 3 से आगे की बात करूंगा तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा? वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। यही सेम चीज ये लाइंस बोल रही हैं।
इसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। बताइए जरा, कोई दिक्कत है तो प्लीज 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 मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है सर। किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। कोई भी दिक्कत है किसी को भी? नहीं? नहीं? चलिए अब आ जाते हैं, सॉरी, आ जाते हैं अब एक एक ग्राफ को लेंगे और इन पॉइंट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी 3 पॉइंट्स के बारे में बात मैं कल आपसे कर चुका हूं, ठीक है? बस नीचे वाले 2 पॉइंट्स के बारे में अपने को बात करनी है। चलिए, पहला अल्फा से बीटा, आपने क्या बोला? ये मेरा एक ऐसा है ग्रेटर देन 0 के लिए। भाई ये ग्राफ बनाया ना, कैसा ग्राफ है ये ग्राफ है। ये पॉइंट उसने क्या बोल दिया है? अल्फा कॉमा 0। ये पॉइंट उसने क्या बोल दिया है? बीटा कॉमा 0। तो सीधा है, पहला है a ग्रेटर देन 0, दूसरा है आपका d ग्रेटर देन 0, तीसरा है आपका, बताओ, ये मैंने कल ही समझाया था ना आपको। भाई रजत तुम थे नहीं क्लास में, कल मैंने काफी चीजें समझाई हैं यहां पे, ठीक है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं। ए मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अपने को पता है। डी ग्रेटर देन 0 कल समझाया था ना, ये कैसे डिसाइड होता है? याद है किसी को? ये डी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कैसे डिसाइड हुआ, किसी को याद है? सर वो अगर सर आपके रूट्स प्रूव करके। होता तो उसके लिए देखना पड़ता है ना रेंज क्या है। बिल्कुल। हाँ। हम ये y के कोऑर्डिनेट को डिसाइड करेंगे। ये y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस से नीचे आ रहा है, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आए चाहे वो फोर्थ में आए, वो कौन डिसाइड करता है? माइनस डी बाय 4 है। तो माइनस ऑफ डी का अपने को साइन पता नहीं, a अपने को ऑलरेडी दे रखा है पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है? मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस कैसा होता है? नेगेटिव। तो आपको d की वैल्यू इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी कि ओवरऑल रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाए। तो d हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, d की जगह पे अपने को डालना पड़ेगा पॉजिटिव, a की जगह पे पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 आएगा। दैट मींस d आपका कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 हो गया तो कंक्लूजन क्या आ गया? रूट कैसे रहेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखने से भी पता चल रहा है ना, रूट आपका ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। और इस पॉइंट पे देखो, ये ए दे अल्फा कॉमा 0 दे रखा है, ये बीटा कॉमा 0 दे रखा है। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बेटा? रियल। कैसे हो जाएंगे? रियल। रियल का मतलब क्या हो जाता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आ रहे हैं ना, आपका ग्राफ अलग अलग जगह काट रहा है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं यार। फोर्थ पार्ट अभी मैंने समझाया, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये दोनों चीजें, भाई यही एफ एक्स है, ये Yes, एफ एक्स है, ये एक्स है। तो देखो अल्फा से पीछे आपका ये रेड वाली लाइन ऊपर है, हम इसे दूसरे Yes, से भी sir. बना सकते हैं। सर ऐसी वहां पे भी वो ऊपर है, एक्स एक्सिस से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बीटा Range से आगे और अल्फा से पीछे, ये येलो वाला पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसलिए इसने बोला एफ एक्स ग्रेटर देन 0। Yes, और sir. अल्फा बीटा आपका क्या है? एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? मतलब ये पांचों कंक्लूजन आप इसके निकाल सकते हो, बताओ ये पांचों कंक्लूजन Yes, निकाल sir. सकते हैं? Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है? एकता तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तरुण तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, दोनों बताओ बच्चा। पुनीत, ओम, यस सर आ गया। ठीक है सब? एकता आवाज आ रही है लड़की मेरी? ठीक है, ओके। हाँ रजत, क्या एक्सप्लेन करना है रजत, वो बताओ। ये वाला पार्ट जस्ट अभी समझा है हमने, यहाँ पे सेम चीज ही तो है, ये वाला और ये वाला। रजत मुझे चैट में लिख के बताओ, अगर तुम बोल नहीं सकते उधर से, कि क्या कौन सी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूं, बताओ। इनमें से क्या ए पार्ट क्लियर है तुमको? रजत एक एक करके चलते हैं। ए पार्ट क्लियर है बेटा? यस या नो? रजत, ए बी सी, क्या इनमें कोई दिक्कत है? फोर्थ एंड फिफ्थ,
तो रजत देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये वाले पार्ट में देखो जरा, मैंने क्या लिखा था, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्या रहेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और एक्स एक्सिस से ऊपर ये येलो लाइन आपको कहां पे अचीव हो रही है, 2 से पीछे, अभी आगे बढ़ता जाएगा ना इधर ऊपर, कितना भी बढ़ा लो इसको, तो 2 से पीछे मतलब माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 3 टू इंफिनिटी, ये आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। लाइकवाइज इन दिस ग्राफ अल्फा से पीछे कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, और बीटा से आगे कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, ये येलो पार्ट हमेशा कैसा है, ऊपर, दैट मींस एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0। बताइए रजत, क्या ये डी पार्ट क्लियर हुआ, रजत डी पार्ट क्लियर हुआ, वरना एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। फोर्थ, मेरा डी मतलब है फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखो ये येलो पार्ट, अब देखो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे आ गया, जो एक्स एक्सिस से नीचे रहता है वो लेस देन 0 होता है रजत। x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, आप चाहो तो यहां पे वैल्यूज डाल के देख लो ना, ये सेम क्वेश्चन है, जो वो दे रखा है वो सेम है ये, ठीक है। तो हमने क्या बोला, तुम 2.5 डाल के देखो इसके अंदर, मैंने x की जगह डाला 5/2, 2.5, तो f 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस में कितना हो जाएगा 6, दैट मीन्स ये आ जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस में कैसा आ जाएगा 6। अब देखो यार एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 4, यहां से कितना बचा 25, यहां से कितना बचा 50, यहां से कितना बन गया 24, तो ये कितना आ गया 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, माइनस 50 कितना आ गया -1/4, ठीक है। तो ये आ गया -1/4, f 5/2 पे आपको कितना मिल रहा है -1/4, तो नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है ना, 2 से 3 के बीच में था 5/2, उस पर नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए तो इसने लिखा है कि एफ एक्स मेरा लेस देन 0 रहेगा 2 से 3 के बीच में। बताओ कोई दिक्कत है क्या रजत, ठीक है रजत, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए अब मैं अगला आपके सामने बनाता जा रहा हूं सेकंड, आपको खुद से ये पांचों पॉइंट डिस्कस करने हैं मुझसे, साइड में पांचों पॉइंट लिखोगे, चैट में आप पांचों पॉइंट लिखोगे। अब चैट में पांचों पॉइंट लिखने का तरीका क्या है, आप पहला पॉइंट लिखोगे जो जो मैं यहां लिखता जाऊंगा, ठीक है वैसा। तो क्या बनाया गया है, मैंने आपको कल ही समझाया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर उसमें a ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती है, एक बार मैं तीनों बना देता हूं, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूं रफ स्केच के तौर पे। एक ये पॉसिबिलिटी है, डिस्कस हो चुका, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 इक्वल रूट आ जाएंगे a ग्रेटर देन 0। एक ये पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर क्या आ जाएगा a ग्रेटर देन 0 और इसमें नॉन रियल रूट आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था कि a ग्रेटर देन 0 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली वाली हम बात कर चुके हैं, अब बात करनी अपने को दूसरे वाले के केस में। तो आइए जरा बाकी दोनों को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर अपना आता है। तो हमने क्या किया, ये लो, अब इस पे क्या क्या आपको पैरामीटर चाहिए वो मैं बना के दे रहा हूं आपके सामने। टच करके निकल गया, ठीक है। पैरामीटर क्या क्या देखना है अपने को, a का साइन बताना है, सेकंड अपने को d का साइन बताना है, थर्ड अपने को रूट्स का नेचर बताना है, रूट्स रियल और क्या इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, नॉन रियल है, क्या है, चौथा अपने को बताना है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पे मिलेगा, ये पॉइंट आपका अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -b/2a है, ये वाला पॉइंट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। और अपने को क्या बताना है भैया, अपने को फिफ्थ पार्ट बताना है कि मेरा एफ एक्स लेस देन 0 मेरे को कहां मिले। सर एक चीज पूछनी थी, बोलो। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम रियल वैल्यू से माइनस कर देंगे ना, बस इस रूट को रियल वैल्यूज से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, नहीं रियल वैल्यू से नहीं, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू आएंगी बस उसको रूट वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे उसमें से, तो बाकी देख तो दो, तुम सारा एक बार मुझे पॉजिटिव ही आ रहा बता है। तो दो, एक बार मैं देखता हूं, तुम तो मेरे से सजेशन क्या सॉल्यूशन मांग रहे हो, एक बार मुझे बता तो दो, राय पूछ रहा था। जल्दी बताओ, जल्दी तुम्हारे हिसाब से बताओ।
सर फर्स्ट और सेकंड तो ग्रेटर देन 0 होंगे ना, यस सर। और d रूट इक्वल टू क्या बोल रहे हो? इक्वल टू 0 होगा फिर। हाँ पहला बताओ, एक एक करके एक एक आदमी आंसर देगा। पहला एकता बताओ, ए क्या होना चाहिए इस केस में? ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चल रहा है क्वाड्रेटिक, ए हो गया ग्रेटर देन 0, एकदम सही है। हाँ भाई, अगला आदमी रजत बताओ, डी क्या होना चाहिए? रजत बताओ, डी क्या होना चाहिए? चैट में लिख दो रजत, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे आंसर का। डी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। वेरी नाइस यार। डी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। रूट्स बताओ, अगला आदमी ओम, रूट्स कैसे रहेंगे इस ग्राफ के लिए? रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। रियल रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे? हाँ, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। रियल एंड इक्वल, ठीक है। उससे अगला आदमी बताओ, तरुण बताओ, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां मिलेगा आपको? तरुण, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बताओ कहां मिलेगा? ट्राई मारो तरुण, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर दोनों साइड मिलेगा ना इसमें, लेफ्ट और राइट में। किसके लेफ्ट और राइट में? अल्फा बीटा, इसमें ये दो ही ग्राफ तो बनेंगे प्लॉट। यही ग्राफ बनेगा, सही बात है। तो अल्फा के लेफ्ट में कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। राइट में कैसा मिलेगा? राइट में ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही है यार। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू r माइनस, आप बोल सकते हो अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि ये इंटरवल नहीं बन रहा है। अल्फा कॉमा बीटा भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल ही है। तो r माइनस, डायरेक्टली a की वैल्यू लिखो, अल्फा या बीटा बस। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -b/2 है, वो भी लिख सकते हो आप, ये आपकी सर। मर्जी। रियल वैल्यूज में तो सर सारी आ जाएंगी ना, फिर नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो हमने Negative लिया ना है। नेगेटिव वैल्यूज, क्या x की Negative नेगेटिव वैल्यूज तो है ना, इसके लिए क्या ये ग्राफ x, ये ग्राफ की वैल्यू नहीं है, फंक्शन ग्रेटर देन 0 अच्छा है। हाँ, x की बात कर रहा हूं मैं, x x। यस सर यस तो ये तो इधर जाएगा ना, खूब बढ़ेगा, लेफ्ट नेगेटिव लेफ्ट में भी जाएगा। यस पॉजिटिव सर में भी जाएगा, एकदम सही है। ठीक है, किसी और को डाउट है फोर्थ वाले पार्ट पे? जल्दी बताओ। अल्फा माइनस क्यों किया? क्या बोल रहे हो? अल्फा माइनस क्यों? अल्फा माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 नहीं लगाया। अल्फा की वैल्यू तो रूट हुई ना इसकी, तो उस पे तो एफ एक्स मेरा 0 हो जाएगा। वो मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है। अगर मैं इक्वल टू लिख देता तो x बिलोंग्स टू r हो जाता। यस सर, आ गया। पुनीत, यस सर, समझ आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, आ गया। कुछ और पूछना चाहते आ हो? गया सर। हाँ भाई, लेस देन 0 वाला बताओ। अगला आदमी पुनीत बताओ, लेस देन 0 कहां मिलेगा एफ एक्स? लेस देन 0 होगा ही नहीं ना सर इसमें तो। होगा ही नहीं, मतलब इस चीज की बात करना यहाँ पे यूजलेस है। अच्छा यार, फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ में एक और पार्ट ऐसे ही ऐड कर रहा हूं। अगर मुझे लिखना पड़ जाए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कार्तिक बताओ क्या आंसर है? नंबर x बिलोंग्स टू रियल। x बिलोंग्स टू, यस सर। वेरी नाइस यार, आप सब लोग नंबर बिल्कुल समझ गए सब लोग, यही बहुत बढ़िया है। ठीक है, बताइए सब लोग, कोई भी अगर किसी को भी डाउट है, क्योंकि मैंने एक एक करके पूछा है, तो किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताइए। डाउट नहीं है तो हम अगले पार्ट पे मूव कर रहे हैं, अगले पार्ट के आंसर्स दीजिएगा। किसी को डाउट है किसी भी तरीके से? नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? डन, वेरी गुड यार। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। टच नहीं किया अभी भी हमने इसको, टच नहीं किया, इसको दूर रखते हैं। ठीक है, ये अभी भी मेरा एफ एक्स वही है। ये x बिलोंग्स टू r है। पहला बताना है आपको, एफ एक्स अभी भी मेरा वही इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है।
आपको बताना है ए कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, डी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, टी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, डी कैसा रहेगा, नहीं भाई लेस डी, देन 0 यस इमेजिनरी होगा ना, जो Roots भी ग्रेटर देन imaginary 0 होगा। बोल रहा है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डी कैसा रहेगा, हाँ डी लेस देन लेस देन 0 रहेगा यार। तो हम्म, जो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा यार, इसमें डी लेस देन 0 रहेगा। रीजन क्या है, देखो इससे पहले वाले ग्राफ में टच कर रहा था तो रूट्स इक्वल आ रहे थे, इसलिए डी इक्वल टू 0। इससे पहले वाले ग्राफ में ये कट कर रहा था एक्स एक्सिस को दो जगह, अलग अलग जगह, तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे थे, ठीक है। इस केस में ना ये टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब पॉलिनोमियल आपके एक्स एक्सिस के किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बेटा, आपके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, और इमेजिनरी रूट्स के लिए आप कैसा आ जाएगा, डी लेस देन 0। तो याद रखना जब भी डी लेस देन 0 होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा, आपका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। अभी क्वेश्चन आएगा ऐसा, देखना मजा आ जाएगा आज आपको क्वेश्चंस करने में, ठीक है। रूट्स कैसे आ जाएंगे, ओके सर, नॉन रियल, इमेजिन, हाँ नॉन रियल वर्ड यूज करो। इमेजिनरी में कुछ फंडा होता है अलग अलग, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बताओ, एकता तुम्हारी तरफ से भी कोई आंसर नहीं आ रहा लड़की, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बताओ कब मिलेगा, Where x belongs to R. कंप्लीट, एक्स बिलोंग्स टू आर में मिलेगा। रीजन क्या है बताओ पुनीत, कंप्लीट फंक्शन ही है वो इसमें। हाँ सही तो बोल रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम, एकदम सही बोल रहे हो लड़के, कि पूरा फंक्शन जो है वो आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो जब एक्स एक्सिस से ऊपर है पूरा का पूरा फंक्शन बेटा, तो आपको जो रूट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा रूट आपको, मतलब वैल्यूज ऑफ फंक्शन कैसी मिलेगी, ग्रेटर देन 0। पूरा फंक्शन यार, पूरा फंक्शन, तो x बिलोंग्स टू कैसा हो गया, r हो गया। बताइए अब एफ एक्स लेस देन 0 कहीं पे मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा, तो No, इसकी sir. बात करना मतलब लॉजिकल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल सकता है क्या कहीं पे, नो सर, नहीं मिलेगा भाई। ये ग्रेटर देन 0 तो मिलेगा लेकिन इक्वल टू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये कभी टच ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा, तो इक्वल टच नहीं कर रहा। नहीं मिलेगा, इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। बताइए क्या इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। किसी को भी कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। मैंने 3 पार्ट इसके पढ़ लिए, इसका मतलब सीधे सीधे 3 पार्ट पढ़ लिए गए हैं मेरे द्वारा। बताइए कोई दिक्कत है, नो सर। नहीं, चलिए तो ये पार्ट बनाया गया है यहां पे, ठीक है। आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे, तो फटाफट आप चेक करो बेटा, क्या ये वाला पार्ट आपके हिसाब से एकदम सही है, सारी चीजें एकदम सही लिखी गई हैं, सोच के बताओ। यस सर, यस सर। सारी चीजें सही लिखी हैं, हाँ सर। बाकी लोग भी अपना वोट दो यार, और इसे कॉपी में लिख भी लो साथ ही साथ। पुनीत, तरुण बताओ सही लिखा है सब कुछ, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही इसमें। नो सर। भाई ये इस तरीके का ग्राफ है, a लेस देन 0 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये, सेकंड एक बार चेक करेगा, सॉरी चेकिंग करेगा, क्या बोल रहे हो पुनीत, बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है, बहुत। बताओ पुनीत, वापस कुछ बोलना चाहते हो, नहीं सर केस बता रहा था मैं तो। अच्छा ठीक है। जो जो आप लास्ट पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा, ये सब a लेस देन 0 के 3 पॉसिबिलिटीज है। ये a लेस देन 0 है इसमें भी,
इस वाले पार्ट में भी a लेस देन 0 है और इस वाले पार्ट में भी a लेस देन 0 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास में अल्फा कॉमा 0, ये आ जाएगा बीटा कॉमा 0, ये आ जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा और यहां पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है सर जो ये फोर्थ केस करवाया है इसमें भी तो मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये एक सिक्स्थ पॉइंट नहीं, सिक्स्थ पॉइंट आप ऐड करो सर, जैसे एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले बताओ a लेस देन 0 इस केस में बिल्कुल है, यही केस है ये यस वाला। सर। d ग्रेटर देन 0 है, यस, उसके दो रूट आ रहे हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है बेटा? अलग अलग रूट आने चाहिए। ठीक है, तो रियल रूट भी हुए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भी हुए। d एफ एक्स आपका लेस देन 0, तो मतलब एफ एक्स दे रखा है लेस देन 0 मतलब नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस से, है ना, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, अल्फा से पहले और बीटा के बाद ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है। और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है। ठीक है, इस केस के लिए ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत है या नहीं है यहां तक, है ना? अच्छा, अब जो तुम्हारा का पूछना है यार कार्तिक कि मेरा एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 के लिए ये हो सकता है किसके लिए? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू बीटा इंफिनिटी। बिलोंग टू इंफिनिटी। यहां पे अल्फा टू बीटा नहीं आएगा सर? नहीं, वो उस केस में होता है जब एक हाँ, सही root बोल करता रहे, है। सही बोल रहे, सही बोल रहे, मेरी मिस्टेक है यार, ये सही बोल रहे हैं। कैसे सर? ये लेस देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट में रहेगा, नीचे जा रहा है अच्छा, ना अरे एक्स हाँ, एक्सिस से। अरे हाँ, ठीक है ठीक ये है। मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्स एक्सिस से नीचे है ना ये वाला पार्ट, हाँ है ना, इसलिए। अच्छा, क्लोज किया है इसलिए यहां पे इक्वल है, ये भी क्लोज किया है, ये भी क्लोज किया है, इसलिए यहां पे इक्वल है। ठीक है, वो राइटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, अगर आपको लिखना है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसा उसने बताया ओम ने, ये अल्फा से बीटा क्लोज्ड इंटरवल लगा दो। यहां पे और यहां पे बस इतना ही डिफरेंस है, ये इक्वल टू नहीं दे रखा था, यहां पे इक्वल टू दे रखा है, अल्फा से बीटा वाला पोर्शन, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हो गए सर। पांचों पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? तरुण, एकता, नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट को देख के बताओ, क्या फिफ्थ पार्ट में कोई प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? जल्दी, इसको जूम कर रहा हूं मैं। फिफ्थ पार्ट को देख के बताइए, ठीक है सर। नहीं सर। कोई भी ठीक है दिक्कत सर। आपको लग रही है? नहीं सर। नो सर। ठीक लग रहा सर है इसके सर। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? एफ एक्स की वैल्यू, क्या? इसकी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एफ एक्स की रेंज पूछते हैं कहां से कहां तक आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस में अभी तुम देखना क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, सिर्फ एफ एक्स की नहीं, कई बार जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी कंडीशन पूछते हैं। कई बार आपको ये कंडीशंस को यूज करना होता है, तो ये तो बस आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको और कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिंपल क्लैरिटी दी जा रही है बस। बताओ, एफ एक्स लेस देन 0 एक्स एक्सिस से नीचे, x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा। r माइनस अल्फा क्यों बोला गया है? लेस देन 0। देखो x एक्सिस से नीचे तो पूरा ग्राफ आ ही रहा है, आप देखो ना, अगर ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये x एक्सिस है यार, x एक्सिस से नीचे तो पूरा ग्राफ है ही, तो इसका मतलब ग्राफ तो नेगेटिव ही है। नेगेटिव। बस इक्वल टू 0 और आ सकता है इसके साथ में, क्योंकि यहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2 है, और कुछ भी है ही नहीं।
ठीक है। सो x बिलोंग्स टू r अगर X आप belongs लिखना to चाहते हैं real. तो आपको इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा, और अगर आप लेस देन 0 लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा पे इक्वल टू 0 हो रहा है। बाकी सब जगह इधर अल्फा के लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड में भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से? सर इसमें हमारा fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा ना कुछ भी? नहीं, तभी तो हटा दिया उसने, यस सर. इसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट ये हो सकता है बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है वो इन 6 में से केवल 2 हैं, उन पे हम फोकस करेंगे अभी। अभी के लिए बताओ क्या ये चीज सही लिखी हुई है? यस सर. क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? नो सर. सर बाकी सब तो ठीक है, बस एक ये इमेजिनरी वाला थोड़ा सा बता, आप कह रहे थे ना कि इमेजिनरी नहीं नॉन रियल यूज करना है, तो बस एक वही हाँ, चीज। इमेजिनरी में एक्चुअली 2 कंडीशंस होती है बेटा। एक होती है प्योरली इमेजिनरी, है ना, और एक होता है सिंपल इमेजिनरी वाला। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेलिंग हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे। नॉन रियल क्यों बोल देते हैं? देखो तुम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हो ना, इसमें क्या है, अभी अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट हल्का सा मिस किया है, वो भी मेरे को एक दिन रिवाइज कराना और काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी और सी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा ना, तो रूट्स जो रहेंगे उन्हें हम इस टाइप का बोलेंगे, p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। लेकिन अगर ए बी सी हम सर्टेन नहीं है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो चांसेस होते हैं कि कॉन्जुगेट ना आए। तो उसमें कभी कभी ऐसा आता है रियल क्वांटिटी भी आंसर में आ जाती है। ठीक है, तो रूट की सर्टेनिटी कोएफिशिएंट से पता चलती है। ठीक है, अभी कोएफिशिएंट्स आप ए के लिए बोल रहे हो लेस देन 0, डी बी और सी रियल नहीं होंगे तब भी डी लेस देन 0 आ सकता है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन रियल एग्जैक्ट टर्म है वो आपको यूज करनी पड़ी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स पे डिपेंडेंट है सारा मामला, है ना, इसलिए हम नॉन रियल यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ भाई, तो a लेस देन 0, d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, दैट मींस नॉन रियल। fx लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखो तो इसको, ये देखो, fx पूरा का पूरा लेस देन 0 है। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए आपका fx हमेशा ही x एक्सिस के नीचे चल रहा है। fx हमेशा ही x एक्सिस के क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है, इसलिए fx लेस देन 0 लिखा गया है। तो ध्यान रखना बेटा, 2 केसेस है, इसमें किसी को दिक्कत है किसी भी तरीके से? यहां पे जो 6 के 6 केसेस हमने देखे, ये फर्स्ट 3 ये वाले और ये नेक्स्ट 3 ये वाले, क्या आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत है इनमें? प्लीज बताइए, है ना। अगर नहीं है तो मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बताओ, डन? नो सर. यस सर. एकता, तरुण, तरुण तुम शांत क्यों आज? डन है सर। हाँ भाई, उसके अलावा रजत, कार्तिक ने बोली दिया, पुनीत, डन है सर, डन। चलो अब आ जाते हैं सबसे बढ़िया चीज क्या है यार, 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, d ग्रेटर देन 0, अब हम इसको इस तरीके से देंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब a ग्रेटर देन 0 हो जाए, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब a लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, d इक्वल टू 0 अगर d के बेसिस पे देखा जाए तो एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब a ग्रेटर देन 0 हो जाए, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब a लेस देन 0 हो जाए। d लेस देन 0, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब पूरा ऊपर हो जाए a ग्रेटर देन 0, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जब a आपका लेस देन 0 हो जाए। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है यार। कैसे? इस वाले केस में आपका fx हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है फॉर x बिलोंग्स टू r, और इस वाले केस में
भी आपका fx जो है वो हमेशा लेस देन 0 रहता है फॉर x बिलोंग्स टू r, d लेस देन 0 है। तो यहां से देखिए d ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, d लेस देन 0, fx लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। ये वाली कैटेगरी को आपको दिमाग में रखना है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगर मुझसे कभी बोल दिया जाए कि बेटा मेरा d लेस देन 0 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है? केस तो दोनों अलग अलग है ना। और एक्सप्रेशन मुझे ना पता हो या एक्सप्रेशन मुझे जनरल एक्सप्रेशन पता हो, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है? इस तरफ खास बात क्या है, अगर d लेस देन 0 होगा और उसने मान लेते हैं आपको f1 की वैल्यू दे रखी है, f1 क्या बन रहा था आपके पास में, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 दे रखा था, उसने एक कंडीशन आपको नहीं, उसने f1 नहीं बोला, उसने कंडीशन दी हुई है। आपको बोला है कि d आपका लेस देन 0 मतलब रूट्स आपके नॉन रियल है या इमेजिनरी लिखा हुआ है, तो आपको ये पता लगाना है कि f2 की वैल्यू क्या होगी या कुछ और क्या होगी वैल्यूज, या फंक्शन की पूरे के पूरा नेचर कैसा होगा। तो बेटा उसमें जो कंडीशन होती है वो हमारी हेल्प करती है। कैसे? अगर एक बार मुझे पता चल गया d लेस देन 0 है, तो मेरे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी यार या तो ये ग्रेटर देन 0 या तो ये लेस देन 0। अब मुझे अगर कोई एक वैल्यू मिल जाए मेरे फंक्शन की, सारी फंक्शनल वैल्यूज के लिए ये ऊपर आएगा, fx ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये सारी वैल्यूज के लिए नीचे आएगा। तो मान ले तो मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाए, मान ले तो मैंने x की वैल्यू को 1 डाल दिया उठा के, तो f1 कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर b1 प्लस c, और वो इसने दे रखा था ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया f1 के लिए आपका फंक्शन आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर मेरा d लेस देन 0 है और कोई एक वैल्यू के लिए आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया, तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये इसका कट है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो इसमें बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। मतलब अगर d लेस देन 0 तो fx आपका अगर लेस देन 0 आ रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई कंडीशन उसने दे रखी होगी, उस कंडीशन से मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर एक सिंगल वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन लेस देन 0 आ गया तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से? सर आपने बोला था एक कंडीशन हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, f1 डाल के देखा है इसमें। हाँ, कोई कंडीशन मिली होगी और वो कंडीशन आपको फंक्शनल वैल्यू से अचीव हो रही होगी, 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, वो आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सी वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आइडेंटिफाई करके, ये क्वेश्चन है जेईई मेन का, पता है आपको उसने क्या दिया हुआ था, उसने बोला कि रूट्स जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, fx दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कैसे दे रखे हैं आपको, रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है, एंड a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, ठीक है। देन पहला fx ग्रेटर देन 0, दूसरा fx लेस देन 0, फिर इसने और बीच में बांट दिया इसको, fx हैज इक्वल रूट्स, तीसरा नन ऑफ, चौथा नन ऑफ दीस, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना यार। हमने क्या बोला, fx नॉन रियल रूट रखता है, इसका मतलब d लेस देन 0 पहला पता चल गया मेरे को। फिर मैंने बोला आपको कि आप क्या करो, f1 डालो, तो ये कंडीशन निकल आएगी आप पे, f1 डाला तो a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है लेस देन 0, मतलब fx की d लेस देन 0 में दो पॉसिबिलिटी, सॉरी ये वाली, या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी, और f1 डालने पे आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, वो आ रहा है आपका लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ रहा है ग्रेटर, ये आ रहा है लेस, तो f1 आपका कैसा हो गया बेटा, लेस देन 0। तो वो किस में हो सकता है, d इसमें भी लेस देन 0 है, d इसमें भी लेस देन 0 है, लेकिन लेस किस में आएगा, इस वाले में। इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, ऑप्शन 2 करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इस पे बनता है ना। लेकिन ये अपने को अभी नहीं सॉल्व करना, अपने को देखो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है कैसा आएगा। ये जस्ट केस मैंने बताया कि d लेस देन 0 के केसेस में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा,
जब भी रूट्स नॉन रियल बोल देगा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना सा सोचना है आपको, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं। बताइए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये सब तो ये तो समझ में आ गया, हाँ लेकिन मतलब एक पॉसिबल केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कि ए जो है हमारा, जैसे अभी ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ये पूरा होल लेस देन जीरो है, तो इस केस में हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा जो F1 जब हमारा लेस देन जीरो आया तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा ए जो है वो लेस देन जीरो ही होगा। बिल्कुल। लेकिन पॉसिबल है कि हमारा बी और सी जो वो ए से ग्रेटर हो, और किसी कंडीशन में कि वो ए हमारा ग्रेटर देन जीरो लेकिन फिर भी फंक्शन जो है लेस देन जीरो आ रहा है, तो उस केस में देखो मेरी बात ये सुनो, करेंगे। उस हमें श्योरिटी दो जगह से मिली। पहली देखो, एक ये, इसको ध्यान से देखना तुम, और एक ये भी डी ग्रेट लेस देन जीरो का केस है, और ये भी डी लेस देन जीरो का केस है। ये मिला आपको कहां से? नॉन रियल रूट से। ये मिला कहां से? नॉन रियल रूट से। दोनों मिले। अब जो कंडीशन दी हुई है ना, अब ये क्या बोलता है कि भैया तुम 1 डालो, तुम 0 डालो, तुम कुछ भी डालो, ये फंक्शन आपको हमेशा कैसी वैल्यू देगा? ग्रेटर देन 0। तो दो स्टेप में चेक हो रही है ना कंडीशन, और इसमें आपका एफ एक्स हमेशा लेस देन 0 देगा। तो अगर मुझे नॉन रियल है तो मुझे इतनी सर्टेनिटी होगी, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। अब मुझे बस एक ही चीज का पता लगाना है, क्या कोई कंडीशन ऐसी दी हुई है जिसके लिए मैं ये पता लगा सकता हूं कि किसी एक वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन या तो लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है या ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। अगर वो लेस देन 0 वैल्यू देगा तो इसका मतलब ये श्योर हो जाएगा, अदरवाइज वो डी लेस देन 0 के केस में नहीं होगा। तुम जो केस की बात कर रहे हो ना, उस केस के लिए बच्चे तुम्हारे केस में या तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी या तो ये पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज डी लेस देन 0 के केस में नहीं है। तुम बोल रहे हो कि कोई वैल्यूज बी और सी की ऐसी हो सकती है जिसके लिए आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 दे दे, मान लेते ये, बाकी के लिए लेस देन 0 दे दे। ये हम इसमें नहीं पता लगा सकते कि ए का साइन कैसा होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता ए का साइन कैसा होगा, सिर्फ इतना देके छोड़ दिया और कंडीशन देके छोड़ दी। क्योंकि लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव मिल रहा है, राइट में जाऊंगा तो पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव मिल रहा है, राइट यहाँ में पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे नीचे राइट। ठीक है। तो इसमें नहीं बता सकता, लेकिन इकलौते ये केसेस जो हैं दो, इन दोनों में मैं बता सकता हूं, क्योंकि वो पूरा नेचर ही एक जैसा है। समझ गए? तो जो तुम बी और सी के बारे में बात कर रहे हो ना, वो इस जगह पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमने डबल स्टेप चेक किया इसको। डी लेस देन 0 से सर्टेनिटी मिली या तो ये या तो ये, और अगर एक ग्रेटर देन 0 आ गया तो कंफर्म हो जाएगा ये मिलेगा, लेस देन 0 आ गया तो कंफर्म हो जाएगा ये मिलेगा, किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन वाले पार्ट पे। एफ सी लेस देन 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, देन प्रूव दैट। पहली कंडीशन प्रूव करनी है, दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है। ट्राई करो जल्दी। जल्दी सॉल्व करो। एकता क्या कर रही हो तुम कैमरा ऑन करके? जल्दी सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, सोचो दिमाग लगाओ। सिंपल क्वेश्चन है, करा दिया सेम टाइप क्वेश्चन मिलता जुलता आपको। कोई एक आदमी भी आंसर दे देगा मतलब समझ आ जाएगा।
सर इसमें वैल्यू टेक के देखनी है नहीं फिर क्या? वैल्यू टेक नहीं है, जैसे पहली कंडीशन में 1 टेक ली, -1 टेक ली, पुट कर ली Sorry. -1। क्या बोल रहे हो, वापस बताओ। वो पहली कंडीशन है जो a - b + c सही है। <0। हाँ इसमें -1 टेक ली, तो ये -1 डाउनवर्ड में जाएगा ना। हाँ वैल्यू टेक दी इसमें x की जगह, ठीक ये है डाउनवर्ड में गया, ठीक है। तो इसका fx <0 हुआ आगे। सही है, आपको प्रूव करनी है ना ये। तो देखो बेटा, क्या और किसी से हुआ? सही किया तुमने लड़के, एकदम तरुण, बढ़िया, नाइस। और किसी से हुआ कुछ? कोई बताना चाहेगा? एकता कुछ बताना चाहोगी लड़की? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। रजत? रजत भाई कहाँ सो गए क्या? नहीं हुआ। ओम? सर पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला नहीं समझ में आया। ठीक है, और कोई? क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक? सर अभी नहीं हुआ सर। पुनीत? नहीं हुआ अरे आसान है यार। एग्जाम एग्जाम्पल के थ्रू तो सर हो नहीं जाएगी, नहीं, लेकिन सर एग्जाम्पल से नहीं, एग्जाम्पल कंडीशन से से ही करेंगे। देखो प्रूव समझ आ करना जाएगा। पड़ेगा। तरुण ने लगाया एकदम दिमाग, आप सब लोगों ने सुना भी है। कैसे? देखो, इसने बोला है मेरा c <0 है। कोई बात नहीं जी, रहने दो, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। एंड ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा कितना आ रहा है? =0। ये कैसे रखता है? नॉट हैव एनी रियल रूट, दैट मीन्स नॉन रियल रूट्स। इसका मतलब मेरा d कैसा हो गया? <0। अब Yes, d sir. <0 में दो कंडीशंस फंस गई यार। either it can have this graph for a greater than 0, or either it can have this graph। दोनों ही d <0 के केस में। अब आप बोलोगे सर इसने तो कंडीशन नहीं दी, इसने तो पूछ लिया। बेटा इसने दी है कंडीशन, c <0 कंडीशन दी है इसने। a greater than 0, a less than 0 तो मुझे पता ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं सीधा बना देता, या तो ये ग्राफ आएगा या तो ये ग्राफ आएगा। तो कंडीशन कौन दी है? c। और अगर मेरे पास एक फंक्शन हो, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो काम हो जाएगा आपका। fx बताओ, मेरे पास फंक्शन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, बताओ इसमें अकेला c कैसे आ सकता है? क्या ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं fx की जिससे मुझे केवल c मिल जाए? 0। 0, एकदम सही है। 0 डालो तो a टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर b टाइम्स ऑफ 0 प्लस में कितना आ गया? c। ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना आ गया? c। अब c की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? <0। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा फंक्शन कैसा हो गया? f0 कैसा निकल के आ गया? बताओ, <0। अब मैंने तो यही बताया था ना, अगर एक भी वैल्यू <0 आ गई तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ग्राफ कौन सा हो गया? ये हो गया। मतलब तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना ग्राफ में, फंक्शन आपको हमेशा कैसी वैल्यू देगा? <0 वैल्यू देगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई मिस्टेक इस पूरे पार्ट में अगर आपको लगती है तो प्लीज मुझे बताइए कि सर ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई है, तो मैं आगे वापस समझा देता हूं उसको। जल्दी बताओ। किसी को कोई समझ नहीं आया? देखो फिर से बता रहा हूं, दो पॉसिबिलिटीज। अब कंडीशन पे गए, हमने देखा c कैसे मिलेगा? आपने 0 डाला, c मिल गया। c की वैल्यू <0 दे रखी थी यार, मुझे पता चल गया f0 <0 हो गया। अगर मेरा f0 <0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई आपका जो फंक्शन है वो ये वाला रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब अब मुझे f1 चाहिए। fx कितना है आपके पास में? ax² प्लस bx प्लस c। f1 से कितना मिलेगा? a प्लस b प्लस c, वो भी <0। लेकिन ये तो अपने को नहीं चाहिए, मुझे तो बीच में माइनस चाहिए, तो x में -1 डाल के देख लेते। तो a टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर, ये भी <0। तो a माइनस b प्लस c <0। तो ये मिल गया पहला वाला।
अब दूसरे वाले में देखो, ए के साथ 9 आया, बी के साथ 3 आया, तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है 9 कैसे आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट कर दो यार। तो F3 कितना आ जाएगा, a इंटू 3 का स्क्वायर, b इंटू 3 प्लस c, तो F3 कितना हो जाएगा 9a 3b प्लस c, वो भी कैसा आ जाएगा, लेस देन। बताओ, आ गया सर। समझ आया? यस सर, आ गया। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है? सर नो हमें सर। ये डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट करके कैसे जो भी बोल रहा है आवाज बहुत कम आ रही है। सर हमने जैसे कि आपने इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी x -1 और 2। हाँ सर जैसे आपने इसमें x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी -1 और 3, हाँ हाँ बताओ ना आगे। तो सर ये करना ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना ये देख के। देखो fx मेरा ये था, d लेस देन 0 उसने बोला हुआ है, अब मुझे पता लगाना है कि ग्राफ का नीचे। हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं? और क्या, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि पूरा fx जो है वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तो तुम 1 डालोगे तो भी लेस देन 0, 2 डालोगे तो भी लेस देन 0, 3 डालोगे तो भी लेस देन 0, -1 डालोगे तो भी लेस देन 0, सारी की सारी वैल्यूज के लिए आपको लेस देन 0 मिल रहा है। तो तुम्हें ये कंडीशन ही तो प्रूव करनी है, ये वाली और ये वाली। तो मैंने -1 डाला तो ये पहली वाली प्रूव हो गई, और 3 डाला तो दूसरी वाली प्रूव हो गई। ठीक है, हम तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरा फंक्शन कंप्लीटली लेस देन 0 वैल्यू रखेगा या कंप्लीट ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखेगा। हमें पता चला मेरा फंक्शन कंप्लीट लेस देन वैल्यू रख रहा है, तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी। बताओ पुनीत, हाँ ऐसा कर सकते हैं पुनीत, समझे? ओके सर। ठीक है, हाँ कोई और पूछना चाहता है कुछ यार? नहीं? तो देखो ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं यार। सॉल्व करो, फाइंड करो रेंज, इसका आता है ये तो आपको करना, थोड़ा फास्ट करना, ऑलरेडी सिखाया हुआ है मैंने आपको, थोड़ा फास्ट करना बेटा। थोड़ा फास्ट करो। सर -1/4 टू इंफिनिटी। बिल्कुल सही है यार। हाँ सर। सर 5/2 से लेकर 5/2 x की वैल्यू है पुनीत, हमें रेंज चाहिए, रेंज में y की वैल्यूज आती हैं। -1 से इंफिनिटी। पुनीत समझे? पुनीत आवाज नहीं आई मेरे तक। देखो यस फिर सर, आ से, गया। हाँ फिर से देखो ये ग्राफ यस ऐसा सर, ये बनेगा। -1/4 हाँ ये बनेगा, यस सर। ये है -b/2a -d/4a। आप इसे निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5/2 -1/4। ये ग्राफ क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, तो आप सीधा सीधा, मैंने कल आपको बताया ही था, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई x का इंटरवल नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा रेंज कितना हो जाएगा, -1/4। मिनिमम वैल्यू ऑफ y से मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक। रजत तुम क्लास में थे नहीं, बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? रजत समझ आया? ठीक है बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपका ना फंक्शंस, 12th का फंक्शंस वाला जो क्वेश्चन नहीं है, फंक्शंस में रेंज कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है, मतलब ऑन टू प्रूव करने वाला जो रहता है, वहां से है। एक ट्राई दो, देखो मैं देखना चाहता हूं कौन इसे सॉल्व कर सकता है। एक बार ट्राई दो सब लोग।
एक बार ट्राई दो और मुझे बताओ कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सर इसकी रेंज 1 से इंफिनिटी है। हाँ क्या? 1 से इंफिनिटी। ना ना, जल्दी बताओ। नहीं, 1 टू इन्फिनिटी का नहीं है सिस्टम। चलिए मैं सिखा देता हूं आपको। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन हम 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार पढ़ेंगे हम लोग इसे अभी, दूसरी बार पढ़ेंगे हम फंक्शंस में वापस से। क्या करना है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस के नाम से जनरली किताबों में चैप्टर होता, मतलब टॉपिक होता है। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, विच इज y एक्स स्क्वायर y टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसे आप उठा के इधर लेके चले जाइए, इसे उठे और इसे भी इधर लेके चले जाइए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस वन। यहां से आप क्या कॉमन निकाल लेंगे? x कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा y प्लस वन। और यहां पे अपने को है y माइनस वन बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y माइनस वन, तो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया यार। y माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर y प्लस वन टाइम्स ऑफ x एंड नेक्स्ट इज y माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास में क्या एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाला सिस्टम दे रखा है आपको। अब मेरी बात ये है कि यार आप बोल रहे हो कि आपका जो x है वो कैसा दे रखा है? इसने रियल दे रखा है, और x ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन x है, तो इसके रूट भी कैसे हो जाएंगे? रियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन x का मतलब है आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इन x होती है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जो कि आपने अभी देखा, उसके जब मैं रूट निकालूंगा तो 2 और 3 आते हैं। आती तो x की वैल्यू ही है ना, तो रूट क्या है? x की वैल्यूज, और x कैसा दे रखा है? रियल दे रखा है, तो रूट्स क्या है बेटा? रियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल, दैट मींस x इज रियल। तो बताओ, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट रियल हो जाए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ग्रेटर देन भी लगा दिया, इक्वल टू भी लगा दिया। मैंने बोला हाँ, इसने रूट रियल बोले हैं, ऐसा तो नहीं बोला कि इक्वल नहीं हो सकते। तो रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। बस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया बी वाई प्लस वन उसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y प्लस वन उसका होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ y माइनस वन उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? y प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ
y माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ये 4 को अंदर ले गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a माइनस b, a प्लस b लगा देंगे तो y प्लस 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y माइनस, क्या बार बार 1 की जगह क्या बन जा रहा है, ठीक है, यहां पे एक ब्रैकेट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा y माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यार इसे सॉल्व करना है अपने को। ये देखो ये हो गया y, ये माइनस 2y, तो कितना आ गया माइनस y, ये आपके पास में हो गया 1, ये हो गया प्लस कितना हो गया आपके पास में 2, तो ये आ गया 3। यहां पे देखो ये y प्लस 2y कितना हो गया आपके पास में 3y, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यार इस माइनस को आप चाहो इसको 0 करोगे, अब ये तो आपको आता है ना साइन स्कीम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा 1/3। इसको 0 किया y की वैल्यू 3, इसको 0 किया y की वैल्यू 1/3। आप सब लोगों ने 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज पढ़ी है, आपने इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 3। बस 3 से आगे कोई भी एक वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कितना आंसर आ जाएगा 3 से आगे मान लेते 4, तो -4 + 3, ये नेगेटिव 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 - 1, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब मैंने y की वैल्यू को उठा के 4 डाला 3 से आगे वाले हिस्से में, ये कितना आ जाएगा -4 + 3 एंड 12 - 1 इंटू कितना है 11, ये हो गया लेस देन 0, तो ये हो गया लेस देन 0। 1/3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मान लेते हैं 1 आ गया, तो -1 + 3 इंटू 1 -1, इसे वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड भी सिखा दूंगा मैं आपको। 2 3 - 1 कितना हो गया 2, आंसर कितना आया 4, तो ये पॉजिटिव। मुझे इस वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसके साइन में इंटरेस्ट है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो -1/3, ये 1/3 से 3 के बीच में पॉजिटिव, और 1/3 से पीछे की कोई भी एक वैल्यू इसमें उठा के डाल लो यार, आपने y की वैल्यू डाली 0, तो ये आ जाएगा 3, वैसे तो क्या नेगेटिव ही आएगा उधर, तो ऐसे फिर बिल्कुल 0 डालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 डालेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ओवरऑल साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव। अब मेरा काम क्या है, मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट कैसा हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाना चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है इसके अंदर, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस आपका y किसको बिलोंग करेगा 1/3 से 1/3 से 3, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, इस क्वेश्चन में अभी ये पूरा नहीं हुआ है यार, ठीक है, इसमें है कुछ गड़बड़, अब वो गड़बड़ मैं बताऊंगा, पहले यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। शुरू से देखो, फिर से समझा देता हूं। एक्सप्रेशन था y के बराबर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, y से मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बनाया, x की वैल्यू रियल डाली तो d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, क्यों, क्योंकि x रियल दे रखा है, रियल मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स x ही होंगे, वो रियल हो गए, रियल रूट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास ये a² - b² बन गया, तो a - b a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया -y + 3, ये 3y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 0 किया y = 3, इसको 0 किया 1/3, या गया 1/3, 3, आपने वैल्यूज को उठा के डाला इसके अंदर, आपने 3 से आगे डाला नेगेटिव रिजल्ट आया, आपने 1/3 से 3 में कोई वैल्यू डाली इसके, तो ये ओवरऑल रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव, और आपने 1/3 से छोटी वैल्यू डाली, ओवरऑल रिजल्ट आया नेगेटिव। तो आप क्लियरली बोल सकते हो ये ओवरऑल रिजल्ट कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये प्रोडक्ट का साइन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू 1/3 से 3। क्या यहां तक आपको समझ में आया, फटाफट आया तो चैट में यस और डन लिख दो यार जल्दी। आ गया सर। सर ये जो y की वैल्यू है ये तो x एक्सिस पर लिख रखते हैं ना, क्या 1/3 और 3 y की वैल्यू है। हाँ और क्या, ये y के लिए तो निकाला है, याद करो तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.2 उसमें आप क्या करते थे एनसीईआरटी में,
नंबर लाइन पे जीरो करते थे ना डिफरेंशिएशन को, फिर वहां से निकालते ना प्लस माइनस प्लस, तो किसकी वैल्यू आती थी? वो साइन हमेशा एफ डैश एक्स का आता था। इस केस में ये y की वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि y ले रखा है ना अंदर, अगर x होता अंदर तो x की वैल्यूज आती। ठीक है बेटा, ठीक है। है ना? अब आपको जान के बड़ा ही दुख होगा यार कि हम लोगों ने इसे सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान नहीं दिया है, वहां पे क्रिएट होंगे दो केसेस। ये आंसर नहीं है इसका अभी। केस 1, ये y माइनस 1 जो है, अब तुमने क्या चूज किया है? 1/3 से 3 के बीच में वैल्यूज, तो इसके बीच में बेटा 1 भी आता है, तो अगर तुम 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पर, तो ये LHS अगर RHS के बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर LHS RHS के बराबर नहीं हुआ तो गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? देखो जरा, तुमने जैसे ही y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? y प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना? y की वैल्यू तुमने कितना डाला है भाई? 1 डाला है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और यहां पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना मिला मेरे को? ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये आ गया 2x इक्वल टू 0। तो अगर तुमने y इक्वल टू 0 ले लिया तो मेरा क्या आ रहा है? x की वैल्यू 0। क्या x की वैल्यू 0 रियल नंबर्स को बिलोंग करती है क्या? तो अगर x की वैल्यू 0 रियल नंबर को बिलोंग करती है तो हम बोल देंगे कि हाँ, जो हमारा आंसर आया है वो एकदम सही है। बताइए, रियल नंबर को बिलोंग करती है या नहीं करती है? यस सर, करता है। करती है। तो अगर ये करती है तो यहां से मेरा y का जो आंसर आ जाएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/3, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू 1, उसके लिए तो आंसर आ रहा है ये, अगर y की वैल्यू 1 भी इंक्लूड की जाए तो। लेकिन गड़बड़ क्या जा रही है? अगर तुम y की वैल्यू 1 इंक्लूड करते हो तो उसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? ये क्वाड्रेटिक पे काम नहीं हो पाएगा फिर। तो इसका मतलब अगर मैं उस चीज को ध्यान में रखूं कि मुझे अपने केस को हमेशा क्वाड्रेटिक भी रखना है, तो y की वैल्यू मैं कभी भी 1 के बराबर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि अगर तुमने y की वैल्यू 1 कर दी तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। और एक बार कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं ना, हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो आंसर तो यही आएगा, बस उसमें से क्या हटा दिया जाएगा? 1 हटा दिया जाएगा, -1। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए। मैं बोलूंगा क्यों? बोलोगे सर अब ये आंसर रखेंगे या ये आंसर रखेंगे? बेटा दोनों ही आंसर करेक्ट है, इसने बस इसके दो केस बना दिए हैं। अगर तुम y की वैल्यू 1 को ध्यान में रखते हो तो तुम्हारा आंसर y की इक्वल टू 1 रहेगा तो आंसर ये हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो आंसर ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में क्या आएगा? मैं बोलूंगा बेटा क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। कल को अगर उसने बोल दिया ना कि x की वैल्यू रियल रहेगी, बस x जो है आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 0 बोल दिया आपको, तो बेटा जैसे ही तुमने x इज नॉट इक्वल टू 0 किया ना, ये वाला सॉल्यूशन तुम्हारा नहीं होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दिया ये भी होगा, दिया ये भी होगा, लेकिन आंसर ये हो जाएगा। कल को अगर उसने बोल दिया कि भैया x बिलोंग्स टू हम r कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये मोर देन 1 करेक्ट का आंसर भी बन सकता है, जिसमें y की वैल्यू 1 के लिए ये आंसर है, नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये आंसर है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो डाउट पूछिए यार। तो समझ में तो आ गया, लेकिन फिर प्रिफर्ड आंसर क्या रखेंगे? लेट से मतलब जैसे जेई में अगर जैसे ऑप्शन में आता है और ऑप्शन में अगर दोनों ही हैं तो कौन सा करें? देखो अगर ये जेई मेन का क्वेश्चन होगा ना तो इसे वो सिंगल करेक्ट बनाएगा लड़के, ठीक है? तो सर जेई मेन में मोर देन 1 करेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, जब तुम यही सेम क्वेश्चन फंक्शंस में कर रहे होगे ना, जब तुम यही सेम क्वेश्चन फंक्शंस में कर रहे होगे ना, तो वहां पे तुम ध्यान दोगे कि ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, ये और ये दोनों 0 नहीं हो पा रहे, ठीक है? तो उस केस में तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो नहीं 0 हो पा रहा है, या एक केस पता है क्या बनता है फंक्शंस में, ठीक है, जो नहीं 0 हो पा रहा है, पहला वो वाला पार्ट देख लेते हैं, तो क्या वो इसमें x में इंक्लूडेड है?
अगर वो x में इंक्लूडेड है तो ये प्रेफर्ड आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। कुछ जगह कैसा होगा, कुछ जगह ऐसा होगा ये भी 0 हो जाएगा, ये y -1 होता, ये y -1 होता, लेकिन ये y माइनस नहीं होता, ये y +1 होता या y +2 होता या कुछ और हो जाता, तो ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये 0 नहीं होता, तो इसका मतलब उस केस में ये आंसर कभी नहीं हो सकता, उस केस में ये वाला आंसर प्रेफर्ड हो जाएगा। तो कंडीशन तुमको पता चलेगी, हमने तुमको दोनों पॉसिबल कंडीशन बता दी है। मतलब एक बार जब तुम y की वैल्यू 1 रख रहे हो तो x की कोई ना कोई रियल वैल्यू तुमको मिल जा रही है, क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर दे रखा है, इसलिए इसको भी आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उस जगह पे प्रेफर्ड आंसर ये रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जगह वो जहां पे तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ये कोएफिशिएंट 0 हो जा रहा है, ये कोएफिशिएंट 0 हो जा रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा, तो LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा, उस केस में हमको जो नॉट इक्वल टू वाला केस है उसको प्रेफर्ड आंसर देना पड़ेगा। तो क्या आपको बात समझ में आई मेरी ओम? यस सर, आ गए। और किसी को कोई दिक्कत है पूछो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, डाउट तो जितने मर्जी पूछोगे उतना बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए। पूछो और लोग। कोई डाउट है? नहीं? चलिए नोट कर No, लीजिए sir. इसको, फटाक से नोट कर लीजिए, बार बार आएगा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने, शीट में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया? चलिए ये इसका सोल्यूशन यहां पे भी लिखा हुआ है हमने यार, देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करके देखिए आपसे होता है या नहीं, होमवर्क के तौर पे भी रखिएगा, एक बार ट्राई करके देखो। फिर से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया आपके सामने, x + 2/2x² + 3x + 6, इसे y के बराबर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे यार। अब अपने 2 टॉपिक रहते हैं इसके अंदर जिन्हें हम अगली 2-3 क्लासेस में खत्म करेंगे। पहला बचता है कॉमन रूट, और नेक्स्ट जिस क्लास में हम कॉमन रूट लेंगे उसी क्लास में हम लोकेशन ऑफ रूट पे स्टार्ट हो जाएंगे काम करना, ठीक है। तो अगली 2-3 क्लासेस में आपका सिलेबस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा यार, ठीक है।